हम हैं बीपी पब्लिक न्यूज़ की तरफ से और कर्म न्यूज़ की तरफ से आज टोहाना में पहुंचे हैं और हमारे साथ जो स्क्रीन पे देख रहे हो आप, ये हैं हमारे जीवन बंसल जी, जो कि मंडी के अनाज मंडी के प्रधान भी हैं और युवा अग्रवाल समाज के पूर्व प्रधान भी रहे हैं। इनसे हम काफ़ी बातें जानेंगे और जो कल का जो प्रोग्राम है, राज्यसभा मेंबर है बने हैं जो सुभाष बराला जी, उनके सम्मान समारोह होने जा रहा है, उस बारे में इनसे डिटेल में जानकारी लेंगे। तो बीपी और पब्लिक न्यूज़ और कर्म न्यूज़ में बंसल जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर बताइए, आपका पहले तो हम जानेंगे कि आपका जो समाज सेवा में जो पद रहा है युवा अग्रवाल समाज प्रधान के नाते आपकी क्या गतिविधियाँ रही सर? सबसे पहले मैं सभी टोहाना वासियों को, सभी क्षेत्र के वासियों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और हाथ जोड़ के वंदना करता हूं कि आप सभी मेरी एक पावर हो। टोहाना के क्षेत्र ही मेरी पावर है। तो सबसे पहले जो मेरा यहाँ समाज में आने का एक तात्पर्य रहा, वो ये रहा कि समाज के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे मन में थी कि मुझे करनी है, और मैं उन काफ़ी चीज़ों में मैंने प्रयास भी किया। जैसे मतलब गरीब आदमी की किसी की हेल्प करनी, मजबूर आदमी की किसी की हेल्प करना, किसी भी आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, या कोई भी उसको समस्या हुई उसमें मैंने अपना बढ़ चढ़ कर प्रयास किया है। ठीक है सर। तो मेरा यही मानना था कि जब मैं समाज के साथ जुड़ा था कि मैं समाज का ही कार्य करूं। देखो, अपना कार्य हर लोग करते हैं, हर कहते हैं ना, अपना कार्य तो पशु पक्षी भी करते हैं, अपने बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने ये जो मतलब मेरी जो मन की सोच आई, मेरे गुरुजी हैं उनके द्वारा मेरी मन की सोच आई कि आप समाज के कार्य में जुटे। समाज का कार्य यदि आप करोगे तो आपका नाम भी होगा और एक दिल में तसल्ली शांति भी होती है। तो इसलिए मैंने समाज के कार्य करने शुरू किए थे। और मैं आपको दिन पर दिन आपको पता ही लग रहा है कि मैं डेली ही मेरे मन में ये रहता है कि मैं कुछ ना कुछ समाज के लिए करता रहूं। ये बात हम पूरी तरह से जानते हैं कि टोहाना में ऐसा कोई भी अग्रवाल समाज का कार्य नहीं है जिसमें जीवन बंसल जी की भूमिका ना हो, चाहे वो युवा अग्रवाल समाज के प्रधान पूर्व प्रधान के नाते रही हो, चाहे प्रधान के नाते, चाहे अगर महाराजा अग्रसेन का जो जयंती मनानी है या कोई उनकी वेलफेयर के काम हो, उनमें बढ़ चढ़ कर भाग जीवन बंसल जी लेते आए हैं। बंसल जी, आपकी हम शुरुआत करेंगे शिक्षा से। क्या आपकी शिक्षा के बारे में बताएं ताकि लोगों को शिक्षा तो जी मेरी एक सिंपल साधारण शिक्षा हुई थी। हमारे यहाँ अनाज मंडी के पास ही हमारा स्कूल था, पेटी पब्लिक स्कूल। मैंने स्टार्टिंग में वहीं से की। फिर अब ये महाराजा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो ये भी अनाज मंडी के पास ही है, तो यहाँ से अपनी शिक्षा शुरू की थी। उसके बाद आईजी कॉलेज के अंदर मैंने अपना एडमिशन लिया। तो लगभग मैंने बीए अपनी ग्रेजुएशन करके फिर मैं अपने बिजनेस पे आया था और अपने कारोबार मैंने संभाला, जो भी मेरी दुकान का कारोबार था। तो मैं अपने फादर के साथ, अपने चाचा जी के साथ अपना कारोबार करता था। अब उसके बाद जैसे जैसे मैं अपना बड़ा होता गया, थोड़ा सा मन के अंदर भावनाएं, गुरुजी मिल गए हमें। गुरुजी से मिलने से हमें उनके विचारों से हमें प्रेरित हुए कि भी समाज में भी हमें कुछ। कौन सी समाज सेवी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं सर? मतलब जैसे हमारे युवा अग्रवाल समाज है, अग्रवाल सभा समाज है, जैसे अनाज मंडी का कार्यभार में संभाल रहा हूँ अभी प्रेजेंट के अंदर। जैन स्थानक है, जैसे हमारे जैन गुरुजी हैं उनके साथ में संभाल रहा हूँ। एक मैं महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट जो हमारी लैब है उसको भी हम लोग चला रहे हैं सभी मिलकर। उस लैब के बारे में डिटेल से बताइए, कैसे लोगों को लाभ मिल रहा है सर? महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट जो लैब हमने बनाई थी, कुछ लोगों ने हमने मिलकर, हमारी युवा अग्रवाल सभा के ही मेंबर थे, उन्होंने ही मिलकर हमने बनाया था। और उसमें क्या है कि हमने जो वहाँ के टेस्ट हैं, यदि मैं तुलना करूं किसी आम डॉक्टर से या अच्छे से अच्छे डॉक्टर से, यदि वो हम टेस्ट की तुलना करेंगे तो हमारे जो टेस्ट का रेट है, हमने मिनिमम प्राइस रखा हुआ है नो प्रॉफिट नो लॉस पर, ताकि जो समाज का जो पैसा है वो जेब से उनका ना जाए। जो चीज़ हमें 30 रुपये में मिल रही है वो उनको 100 रुपये में ना खरीदनी पड़े। बहुत बढ़िया। तो हमारी यही मानना रहता है कि भी जो हम टेस्ट कर रहे हैं, आप कभी भी हमारे टेस्ट को कंपैरिजन कर लेना, पूरी वेल तो रिपोर्ट रहती है उसकी, कहीं भी हमारी रिपोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता कोई। नंबर 2 बात,
कि वहाँ का जो खर्चा हाँ है जी। वो एक मिनिमम खर्चा है। मिनिमम चार्ज ले रहे हैं हाँ। आप। क्योंकि उसमें हमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमने वो लैब खोल रखी है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर से अपनी जो एग्रो मंडी है, जो अनाज मंडी है, उसके आप प्रधान के नाते जो राज्यसभा मेंबर हैं और पूरा विधायक सुभाष बराला जी हैं, उनका जो समारोह होना है कल, सम्मान समारोह, उनके लिए क्या क्या तैयारी है और कैसे कार्यक्रम रहेगा सर? ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं आपने जैसे कहा प्रधान होने के नाते, कि मैंने ना अपने जीवन के अंदर एक ही बात सीखी है कि प्रधान तो देखो लोग कहते हैं प्रधान जी, लेकिन मैं ना सेवादार हूँ। नहीं, ये हमने देखा भी है, इनका जो हाँ। मंडी का जो ऑफिस का बोर्ड है उस पर सेवादारी लिखा हुआ है। क्योंकि तो मेरा बहुत अच्छी बात है सर। मेरा ये मन रहता है ब्रिजपाल जी कि सेवादार लिखने से मन की सेवा भी बढ़ती है, प्रधान लिखने से एक अहम आता है, आदमी के अंदर घमंड आता है, सही जो बात मैं है। नहीं चाहता कि मेरे अंदर ऐसा घमंड आए कि मैं प्रधान हूँ। मैं सिर्फ एक सेवादार के नाते मंडी का कार्य कर रहा हूँ। जितना भी मेरा 2 साल का कार्यकाल, जैसे अभी 19/6 में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसा भी मंडी चाहेगी, हाँ जी। उसके बाद जैसा भी कार्य होगा वो आगे की गतिविधि बताएगी। लेकिन मैंने अपने मंडी के लिए जो कार्य किया, मैंने पूरा प्रयास अपने तन मन धन से किया है। जितना भी मैं कर पाया मंडी के लिए अच्छा ही किया, मेरी अपनी समझ से। कोई अच्छे 2-4 पॉइंट आप बताना चाहे जो आपके कार्य, जो व्यापारियों को, मंडी में आढ़तियों को समस्या आई, जिनका आपने निवारण करवाया, कैसे? जैसे ये पिछले हमारे काफ़ी सालों से ना, कि देखो हर एक प्रधान बनता आ रहा है और सबने अपनी अच्छी भूमिका निभाई है। मैं किसी के बारे में कोई कटाक्ष नहीं कहूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो हर आदमी जो भी कोई सेवा करता है तो सेवा भावना से ही करता है और कोई भी गलत नहीं करना चाहता, और सबने अच्छा ही कार्य किया। मैंने अपना प्रयास जो करना था, हमने प्रयास सबसे पहले मंडी के अंदर क्या किया, जो हमारी मंडी के अंदर गेहूं की परचेज होती है या पैडी की परचेज होती है, वो स्मूथली होनी चाहिए। ठीक है। उसमें कोई भी किंतु परंतु ना हो, कोई आड़ती को परेशानी ना हो, इसके बारे में मैंने खुद जाकर ऑक्शन करवाई अनाज मंडी के अंदर, खुद बैठकर भी, ताकि वो पूरा टाइम मैं उन ऑफिसर को दूं, ताकि वो ऑफिसर किसी प्रकार की किंतु परंतु ना कर पाए। ठीक है। तो नंबर 1 तो ये बात है। दूसरी बात कि हमने जो गेहूं की शॉर्टेज थी, जैसे हमारे पिछले वर्षों में गेहूं की जो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा पड़ती थी, ठीक है, उसको मैंने कम से कम मतलब 60% कम करवाने का प्रयास किया। जो हम पिछले आंकड़े उठाते हैं और अब के जो आंकड़े हैं, उसमें हमने 60% कम हमारी गेहूं की शॉर्टेज आई है। वो हमने प्रयास सभी से मिलकर किया, कोई अकेला जीवन ने नहीं कुछ किया, सभी मंडी ने मिलकर एक दूसरे को एक साथ कंधे पर कंधा रखकर सबने किया है। तो आप कार्यक्रम है जो कल का राज्यसभा मेंबर बन रहे हैं जो सुभाष बराला जी, उनके सम्मान समारोह के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? क्या ऐसा जी, हमें तो बड़ी जानकर और ये सब, जब जिस दिन ये मतलब घोषणा हुई, उस दिन से ही हमारी अनाज मंडी बड़ी खुशी है, क्योंकि पूरा टोहाना खुश है। हाँ जी। आप ये समझो कि टोहाना का नाम भारत वर्ष के अंदर पहली बार हुआ है कोई राज्यसभा सांसद ऐसा आया है भी, हमारे टोहाना का राज्यसभा सांसद हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर गया है। हाँ, वहाँ से पहली बार ऐसा हुआ है, सर। और वो सांसद बनने पर हमें बहुत खुशी हो रही है। सही बात तो है। उसकी सम्मान समारोह हमारा टोहाना का बनता है। अनाज मंडी एसोसिएशन से हमने मीटिंग की, तो उस मीटिंग के अंदर सभी ने एक ही बात जवाब दिया भी बिल्कुल हमारे सम्मान समारोह हमारे राज्यसभा सांसद का करें और बड़ी खुशी से करें। कैसे प्रोग्राम रहेगा कल का जो प्रोग्राम है 7 मार्च को? कल का हमारा प्रोग्राम ऐसा जी, 7 मार्च को हमारे राज्यसभा सांसद जो है श्री सुभाष बराला जी हमारे पास आएंगे और उनके सम्मान समारोह में अग्रवाल भवन के अंदर, हमारी अनाज मंडी में बहुत सुंदर भवन बना हुआ है, उस भवन के अंदर हमारा कार्य रहेगा और समय हमारा 4 बजे शाम को रहेगा। और उसमें कुछ स्कूल के बच्चे, जैसे बजरंग मॉडल स्कूल के बच्चे भी उसमें हमारी पार्टिसिपेट करेंगे, यानी सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हमने उसमें रखा है। और उसमें दिग्गज वरिष्ठ पदाधिकारी जो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो भी उनमें शामिल होंगे और पूरी अनाज मंडी भी उसमें शामिल होगी। उसमें हमने थोड़ा सा टी पार्टी का जलपान वगैरह लगा लो या टी पार्टी लगा लो, वो हमने रखी है, ताकि कोई भी आने वाला व्यक्ति जो है वो मतलब
आनंद लेकर ही उस प्रोग्राम को एंजॉय करें। इस चैनल के माध्यम से आप निमंत्रण लो फिर उनका करंट न्यूज़ और बीपी पब्लिक न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं करंट न्यूज़ और बीपी पब्लिक न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप 4 बजे कल शाम को अग्रवाल भवन में जरूर से जरूर पहुंचे। हमारे माननीय श्री सुभाष बराला जी के जो राज्यसभा निर्वाचित सांसद बने हैं उनके विचार सुने और हमें आप अपनी उपस्थिति दें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। ये थे जी